एक गांव में हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। हरिया के पास काफी अच्छी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। साथ ही हरिया बहुत कंजूस भी था। अजी, सुनते हैं, मेरे मायके के रिश्ते में शादी है। मुझे नई शादी के लिए पैसे चाहिए। अभी दे दीजिए, मैं बाजार ही जा रही हूँ। ये क्या है विमला, जब भी किसी की शादी होती है तुम्हें नई शादी चाहिए होती है। तुम्हारे पास इतनी तो शादियां पड़ी हैं, उनमें से कोई पहन लो। नई शादी की क्या जरूरत है? अजी, जरूरत क्यों नहीं है, और मेरे पास इतनी शादियां भी नहीं हैं, और जो हैं उन्हें मैं कई बार पहन चुकी हूँ। मुझे इस बार नई शादी चाहिए। इस बार पुरानी शादी पहन लो। वैसे भी कौन सी तुम्हारे घर की शादी है? दूर के रिश्ते में शादी है। अगली बार किसी करीबी रिश्तेदार की शादी होगी, तब नई शादी दिला दूंगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप ना ही करोगे। अगर पता था तो पूछती ही क्यों हो? अब मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे और भी काम है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। ऐसे तो आप मुझे शादी दिलाने से रहे, लेकिन मैं भी इस बार नई शादी पहन कर ही जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद हरिया खेत की ओर चला जाता है और वेनुको और विमला भी बाजार की ओर चली जाती है। अरे माँ, आप आ गई? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। चलिए जल्दी से नई शादी खरीदते हैं, और आज हम गर्मा गर्म जलेबी, चाट, पकौड़े सब खाएंगे। उसके लिए भी पैसे लाई हूँ। क्या बात है बिटिया, आखिर तूने हमारे कंजूस जमाई बाबू से पैसे निकाल ही ली। अरे कहाँ माँ, आप तो जानती हो वह और मुझे शादी खरीदने के लिए पैसे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था। वो तो मैंने ही जुगाड़ लगाया है, वह सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए अभी खरीदारी करते हैं। विमला नई साड़ी खरीदकर सोचने लगती है। जल्दी से उनके आने से पहले साड़ी छुपा देती हूँ। अरे विमला, तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले क्या? मुझे वह माधव जी को पैसे देने थे। सुबह तो जेब में 300 रुपए थे। मुझे क्या पता, आपने ही कहीं गिरा दिए होंगे। अब नहीं है। सच सच बताओ विमला, तुमने ही पैसे निकाले होंगे। मैंने आज तक कभी 1 रुपए नहीं खोने दिया, और तुम 300 रुपए गिराने की बात करती हो। ये क्या बात हुई? अगर घर में कोई नहीं है तो तुम मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया। बता दे रही हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। आप कहीं रखकर भूल गए होंगे या रास्ते में गिरा दिए होंगे और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कुछ तो शर्म करो। अच्छा ठीक है, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। मनोहर जी से थोड़ा काम है, तब तक तुम घर में पैसे ढूंढो। अगर कहीं मिल जाएं तो मुझे दे देना। ऐसा कहकर हरिया घर से निकल जाता है और कुछ देर चलने के बाद ही तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। हरिया नदी के पास से गुजर रहा होता है, तभी उसका पांव फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाता है। वह डूबने ही वाला होता है कि एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। अरे भाई, तुम ठीक हो? ठीक हूँ भाई। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ थे और तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं तो मर ही जाता। तुम्हारी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा। तुम तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर ही आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। वैसे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ और अकेला ही रहता हूँ, और मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। कभी इस गांव में रहता हूँ तो कभी उस गांव में, जहाँ जो मिल जाए वही खा लेता हूँ। कि हाँ, थोड़ा सा कोई काम मिल जाए तो थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, उसी से अपना गुजारा कर लेता हूँ। अच्छा, तो यह बात है। तुमने आज मेरी जिंदगी बचाई है, मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे साथ
मेरे खेत में मेरा हाथ बढ़ाओ, लेकिन बदले में मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। मैं इतना भी अमीर नहीं हूं कि तनख्वाह देकर कोई नौकर रख सकूं, लेकिन तुम्हारे रहने और खाने का बंदोबस्त तो कर ही दूंगा। आप सच कह रहे हैं जी, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके घर में थोड़ी सी जगह में भी पड़ा रहूंगा और मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफी है। मैं तो उसके लिए ही हूं, यहाँ वहां भटकता रहता हूं। अगर एक ही जगह पर काम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से काम करूंगा। आज से आप ही मेरे मालिक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोनों हरिया के घर की ओर निकलते हैं। आप आ गए। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। कितनी तेज बारिश और आंधी तूफान आया था। और ये आपके साथ कौन है? हरिया विमला को सारी बातें बताता है। क्या बातें कर रहे हैं? फिर तो आज अनर्थ ही हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मालकिन, मेरा नाम भोलू है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो। मैं तब तक तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद भोलू खेत का सारा काम संभालने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। सुनिए जी, नी घर का राशन खत्म हो गया है। जाइए, जाकर ले आइए। यह क्या बात कर रही हो विमला? पिछले हफ्ते ही तो मैं राशन का सामान लाया था, वो भी 2-3 हफ्ते का। 1 हफ्ते में कैसे खत्म हो गया? आपने सांड जैसा नौकर जो पाल रखा है, आपको पता है वो कितनी रोटियां खाता है? 5-6 लोगों का खाना अकेला खा जाता है। मैं तो थक गई हूँ। इस नौकर से परेशान हो चुकी हूँ। इतना भी कोई खाता है भला? पता नहीं इंसान है या कौन है। क्या बात कर रही हो विमला? ऐसे तो मैं पूरा लौट जाऊंगा। हाँ, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ। अरे मानती हूँ उसने आपकी जान बचाई है, तो क्या बदले में हम उसे जिंदगी भर ऐसे ही पालते रहेंगे? उसके बदले में कोई तनख्वाह पर नौकर रखते ना, तो हमें उतना खर्च नहीं आता जितना इसके खाने पर हो रहा है। आपने भी क्या अजीब मुसीबत पाल रखी है। तुम एक काम करो, आज के बाद उसे बासी खाना दिया करो। बासी खाना वो ज्यादा नहीं खाएगा। तुम गर्मा गर्म खाना देती हो, इसलिए वो ज्यादा खाता है। आप सही कह रहे हैं। आज के बाद मैं ऐसे ही करूंगी। तभी भोलू आ जाता है। मालकिन, बहुत भूख लग रही है। खाना बन गया क्या? हाँ, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। मालकिन, ये तो रोटी बासी लग रही है। देखो भोलू, हम कोई बहुत ज्यादा रईस तो है नहीं कि तुम्हें दावत वाला खाना मिले। अब जो है वही खा लो। कल की रोटियां बच गई थी, अब उन्हें फेंकना तो अन्न का अपमान होता है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रख दी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मालकिन, मैं खा लूंगा। मेरे लिए यही बहुत है। और कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला भोलू को बासी खाना ही परोसती है। अरे बोल, तुम आ गए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम खाना खाकर बर्तन धो देना और कपड़े भी पड़े हैं वह भी धो देना। जी मालकिन, मैं कर लूंगा, आप आराम कीजिए। धीरे धीरे बिमला और हरिया खेत के साथ साथ घर का भी सारा काम करवाते भोलू दिन भर खेत में काम करता और घर आकर घर का भी काम संभालता। दिन ब दिन भोलू का काम बढ़ता जा रहा था और उसे खाने में रोज बासी खाना ही मिलता। भोलू के बच्चे, तू अब आ रहा है? इतनी देर से कहाँ मर रहा था? वो मालकिन, माफ करना, मुझे देर हो गई। खेत का काम तो हो गया था, लेकिन मैं आ ही रहा था कि रास्ते में बहुत जोरों की बारिश हो गई, तो मैं एक जगह पर रुक गया था। तो क्या हुआ अगर बारिश शुरू हो गई? भीग जाता तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती। भीगते हुए आ जाता। निजुतीन गियातांतुती। तुम्हें पता है सुबह से कितने गंदे बर्तन पड़े हैं। अब जल्दी से उन्हें साफ करो और खाना बनाने में भी मेरी मदद करो। जी मालकिन। एक दिन सुबह सुबह हरिया बोलता है, विमला, मेरे जेब में 200 रुपए थे, मिल नहीं रहे, तुमने लिए क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए भला। मैं आपके जेब से पैसे क्यों चुराऊंगी? मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। मुझे तो लगता है जरूर उस भोलू ने पैसे चुराओगे उसने।
सोचा होगा वैसे भी तनख्वाह तो मिल नहीं रही है, तो क्यों ना पैसे चुराकर ही तनख्वाह निकाल ली जाए। मैं आपसे कह रही हूँ, जरूर पैसे उसने ही चुराओगे। उसकी यह मजाल, एक तो फोकट में इतने दिनों तक हमारे घर खा रहा है, हमारे घर पर रह रहा है, और ऊपर से मेरे जेब से पैसे चुराता है। एहसान फरमोश कहीं का, उसे तो अभी बताता हूँ, आने दो उसे। थोड़ी देर बाद भोलू खेत से घर लौटता है। क्या बात है मालकिन? मालिक, आप दोनों बहुत गुस्से में लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? मेरे जेब से 200 रुपये तूने निकाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? एहसान फरमोश, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और बदले में तू मेरे घर में चोरी करता है। तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? मुझे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल गई है, और मुझे क्या चाहिए? मैंने चोरी नहीं की मालिक, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। झूठ मत बोल, चोरी तू नहीं की है। तुझे क्या लगा हम तेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे और तुझ पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप वो पैसे हमें दे दे, वरना निकल जा। इस घर से हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमने तुझ पर बहुत उपकार कर लिए, अब और नहीं। मालकिन, ऐसा मत बोलिए। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, या तो मुझे पैसे दे वरना इस घर से निकल जा। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं। मालकिन, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने पैसे लिए नहीं तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, फिर ठीक है, निकल यहाँ से। भोलू दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दोनों पति पत्नी उसकी बात नहीं मानते। वे उसे बहुत बुरा भला कहते और घर से निकाल देते हैं। भोलू बहुत उदास होकर घर छोड़कर चला जाता। अच्छा हुआ जो चला गया, भला तली इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। ऐसे तो वो जा ही नहीं रहा था। कितने दिनों से यहाँ रह रहा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। हम क्या उसे जिंदगी भर पालते रहते? अच्छा हुआ जो चला गया। हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। जब से वो आया था खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऊपर से उसकी मजाल तो देखो, मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। मेरी ही गलती थी, मुझे उसे घर में लाना ही नहीं चाहिए था। एहसान फरामोश कहीं का। हे, भोलू एक जगह जाकर उदास होकर बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है। चुपचाप तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, वरना तुम्हें यही मार डालूंगा। एक काम करो, तुम मुझे मार ही डालो। ये तू क्या बोल रहा है? तुझे मरने से डर नहीं लगता? मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? हमका उससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। वैसे भी मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए। अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं होता। मुझे लोगों के यहाँ बहुत काम किया, वो भी बहुत ईमानदारी से किया, कभी शिकायत नहीं की। दिन रात काम के बदले मैं सूखी रोटी मिलती थी, बासी खाना मिलता था, और तो और जब उनका मन भर गया तब उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मन कर रहा है आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है। इससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। अरे बस बस भाई, मुझे लगता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में हो। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे लोगों को तो सबक मिलना ही चाहिए, जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। तुमने आज तक उनके यहाँ काम किया है ना, और तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिली। मैं तुम्हारी तनख्वाह भी निकाल लूंगा और उन लोगों को सबक भी सिखाऊंगा। तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं कहता हूँ। क्या ये हरिया का घर है? हाँ भाई, मैं हरिया ही हूँ। और तुम कौन हो? मैंने सुना है हमारे भोलू साहब यहीं रह रहे हैं, उन्हें बुलाओ। भोलू तो यहीं रह रहा था, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचाना नहीं। मैं शहर से आया हूँ। भोलू जी शहर के बहुत बड़े रईस के बेटे हैं। उनके पास इतनी जायदाद है जो तुम सोच भी नहीं सकते।
अरे वे तो तुम्हारे जैसे 10 गांव तक खरीद सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इतने बड़े साहब के बेटे आपके यहाँ इस छोटी सी घर में कैसे रहते हैं। वो भी कैसे, उनके बड़े साहब से झगड़ा हो गया था, इसलिए गुस्से से वे घर छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक हमें उन्हें ढूंढने दे रहे हैं। मेरे साहब के पास तो इतनी धन दौलत है, फिर भी वे तुम्हारे जैसे फटीचर के घर कैसे रह सकते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या भोलू इतने बड़े घर का बेटा है, लेकिन उसने तो कहा था कि वह अनाथ है। वे तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया होगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो उनसे ही पूछ लो, उन्हें बुलाओ। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? वह भोलू इतना अमीर है? हमने तो उसे नौकरों जैसे काम कराए ने। अगर उसके पिताजी को यह बात चली गई तो वह तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें यह बात इससे छुपानी होगी। और तो और उसे हमने इस घर से भी निकाल दिया है। यह बात सुनकर तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे। यह सोचकर तो मैं भी बहुत हैरान हूं। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। वह तो इतना बड़ा अमीर है, फिर भी उसने मेरे जेब से 200 रुपए क्यों निकाले? जी, वो पैसे उसने नहीं, मैंने निकाले थे। क्या बात कर रही हो बिमला? होश में तो हो। इसका मतलब तूने झूठ बोला। पैसे तूने निकाले थे और तूने जानबूझकर उस पर इल्जाम लगाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन फिलहाल इस बात पर बहस करने का वक्त नहीं है। हमें कुछ भी करके भोलू को ढूंढना पड़ेगा और इन्हें किसी बहाने से यहां से आज भेज दीजिए। उन्हें कह दीजिए कि भोलू कहीं बाहर गया है। हमें भोलू को ढूंढकर घर लाना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ भी करके भोलू को घर लाना ही होगा। आपने सुना नहीं, वह कितना बड़ा रईस का बेटा है। जरा सोचिए, अगर हमने भोलू को खुश कर दिया तो वह हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। हो सकता है वह हमें माला माल कर दे। हमारी तो जिंदगी ही सुधर जाएगी। हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। वह भाई साहब, भोलू जी तो घर पर नहीं है। वह बाहर घूमने गए हैं। कब तक लौटेंगे पता नहीं। आप एक काम कीजिए ना, आप अभी चले जाइए। जैसे ही भोलू आते हैं। हरिया और विंध्य और विमला ये सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और दोनों भोलू को ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं। वे उसे बहुत जगह जाकर ढूंढते हैं। फिर एक जगह भोलू पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। दोनों भोलू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, भोलू, मेरा भाई कैसा है? तू हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने कोई चोरी नहीं की थी। तू सच बोल रहा था। मेरी ही मति मारी गई थी। जो मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, वह पैसे तो मेरे जेब में ही थे। मुझे ही याद नहीं रहा। मैंने तुझ पर इल्जाम लगाया। मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दे। भोलू, मुझे भी माफ कर दूं। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। न जाने मैंने तुमसे क्या क्या काम करवाया। बेचारा दिन भर काम करता था और बदले में मैंने तुम्हें सूखी रोटी खिलाया। मैं बहुत बुरी हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू घर चल, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। नहीं, मैं अब घर नहीं आऊंगा। मैं आप लोगों को और तकलीफा नहीं देना चाहता। मैं यहीं ठीक हूं। आप लोग जाइए यहां से। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत बोल। अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो हम भी यहां से नहीं जाएंगे। आज हम तुझे लेकर ही जाएंगे। तू तो हमारे घर का सदस्य है, मेरे भाई जैसा है। तेरे बिना घर सूना सूना लगता है। हमें तेरी बहुत याद आ रही थी। पता नहीं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहां हमें मिला है। चल मेरे भाई, हमारे साथ चल।
अच्छा ठीक है, आप दोनों इतना कह रहे हैं तो मैं आप दोनों का मन रखने के लिए आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। और फिर तीनों घर आ जाते हैं। घर आते ही विमला बोलती है, भोलू तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने में कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। विमला सारा खाना भोलू की पसंद का बनाती है और उसे गर्मा गर्म भोजन भी परोसती है। खाना तो बहुत ही अच्छा था। आज कितने दिनों बाद पेट भरकर अपने पसंदीदा खाना खाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए मालकिन, मैं अब बर्तन साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? बर्तन साफ करना तो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम बस आराम करो। आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे। घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खेत का भी काम करने की। ये है ना, ये किसी और मजदूर को रख लेंगे। तुम बस आराम करो। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तू यहाँ आराम से रह सकता है और आज से जो तू बोलेगा वही होगा। घर में भी खाना तेरे पसंद का ही बनेगा। नहीं नहीं मालकिन, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे काम करने दीजिए। नहीं भोलू, तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम बस आराम ही करोगे और तुम्हारे मन में जो आए वह करो। जहां घूमना है वहां घूमो। तुम्हें जो खाने का मन करे मुझे बता दिया करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बनाऊंगी। इसलिए हमारी गलती का प्रायश्चित ही समझो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब हमें उसका प्रायश्चित भी करने दो। मना मत करो, नहीं तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। तुम मुझे यह मालकिन मत बोला करो। एक काम करो, तुम मुझे भाभी बुलाया करो और इन्हें भैया। तुम हमारे नौकर थोड़े ही हो, तुम तो इनके भाई जैसे ही हो। तो यह मालिक मालकिन आज के बाद मत बोला करो। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आज से आपको भाभी ही बुलाया करूंगा। बिमला, सुबह जो आदमी आया था, हम भोलू को उसके बारे में बता दे क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम उसे अभी नहीं बताएंगे। हमें थोड़ी दिन उसकी खातिरदारी करनी होगी ताकि वह पुरानी बातों को भूल जाए। उसे खुश करना होगा, अच्छे से रखना होगा, तभी तो वही से हमें कुछ न कुछ जरूर देगा। अगर अभी बता दिया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। उसे पुरानी बातें भूलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हम उसे इतना अच्छे से रखेंगे कि वह पुरानी सारी बातें भूल जाएगा। हाँ बिमला, यही सही रहेगा। उस दिन से भोलू की सेवा की जाने लगती है। भोलू दिन रात आराम फरमाता है और फिर एक दिन, सुनिए जी, हमें कल शादी के लिए निकलना है। क्या करें, भोलू को भी साथ में लेकर जाएं क्या? नहीं नहीं भाभी, आप दोनों आराम से जाएं और यहाँ की चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम से रहना, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। दोनों पति पत्नी शादी में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं और 2 दिन बीत जाते हैं। दोनों वापस आते समय यही सोचते सोचते घर पहुंचते हैं। सुनिए जी, अब हम भोलू को बता देते हैं कि वहां अपने घर चला जाए और आप भी उसके साथ शहर जाएं। उसके पिताजी को लगना चाहिए कि भोलू आपकी वजह से ही घर लौटा है। हो सकता है उसके पिताजी खुश होकर आपको बहुत कुछ दे दें और हम घर जाते ही भोलू को अपनी बातों में फंसा लेंगे। वह तो बहुत रईस घर का बेटा है, इतने दिनों तक हमारे यहाँ रहा है, वह भी जरूर हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। घर जाकर देखते हैं तो भोलू वहां नहीं होता। भोलू कहाँ गया? और घर भी ऐसा खुला छोड़ा है। दोनों भोलू को ढूंढते हैं लेकिन भोलू घर में नहीं होता। फिर विमला आकर बोलती है, अजी सुनते हो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। घर की तिजोरी तो खाली पड़ी है, उसमें 1 रुपया तक नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है। हमने तो उस भोलू के भरोसे पर घर को छोड़ा था और देखिए यहाँ क्या हो गया। और भोलू का भी कुछ पता नहीं चल रहा, वह कहाँ गया होगा? कहीं उसने तो नहीं चुराए। विमला, तुम बोल रही हो भोलू बड़े घर का बेटा है, पैसे चोरी क्यों करेगा? जरूर भोलू कहीं बाहर गया होगा और उसने घर खुला छोड़ दिया। कोई चोर आकर हमारे घर में चोरी करके फरार हो गया होगा। और तुम चिंता मत करो, भोलू को आने दो, हम उसे सारी बातें बताएंगे।
उसे चोरी वाली बात भी बताएंगे। उसे कहेंगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जितना चोरी हुआ है, हो सकता है वह उससे कई गुना ज्यादा धन हमें अपने पिताजी से मांग कर दे। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन भोलू का कोई पता नहीं चलता। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। ये भोलू अब तक क्यों नहीं आया? सुबह से रात होने को आई, फिर भी इसका कुछ पता नहीं। आखिर ये गया तो गया कहाँ? कहीं वह शहर तो नहीं लौट गया? ऐसा मत बोलिए, वह ऐसे कैसे लौट सकता है? और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो पता भी नहीं है कि वह शहर में कहाँ रहता है। हमारे पास उसका इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दूसरे दिन हरिया को वही आदमी फिर से दिखाई देता है जो पहले भोलू को ढूंढते हुए उनके घर आया था। हरिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जाकर उससे पूछता है, अरे भाई साहब, पहचाना? मैं हरिया। आप मेरे घर आए थे भोलू को ढूंढने। क्या भोलू अपने घर लड़ गया है? आपको उसके बारे में कुछ पता चला? मैं किसी भोलू को नहीं जानता, मुझे क्या पता वह कौन है। कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन तो तुम मेरे घर आए थे उसे ढूंढने के लिए, और अब पहचानने से मना कर रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? वे तो मुझे किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें ऐसा बताने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। बातें सुनकर हरिया हक का बक्का रह जाता है। अरे मेरी बात तो सुनो। रुक। वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। हरिया निराश होकर घर आता है और विमला को सारी बातें बताता है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह जरूर दिलाऊंगा और उन लोगों को सबक भी सिखाऊंगा। उन्हें अच्छे से सबक मिल गया है और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी मिल गई। सच में भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ भटकता रहता। तुम मेरी एक बात सुनोगे? तुम भी ये चौड़ी का काम छोड़ दो। हम दोनों मिलकर इन पैसों से छोड़ से कोई नया काम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, मैं भी तैयार हूं। आज से मैं चौड़ी का काम नहीं करूंगा। आज से हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम करेंगे।